कहते हैं ना, हर रोज बांग्लादेश कुछ ना कुछ ऐसी खबरों में रहता है। भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट इंपोर्ट करना पूरी तरह बंद कर दिया और पूर्वोत्तर भारत अब 100% डिजिटल आत्मनिर्भर बन गया। क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? हाँ दोस्तों, भारत ने इंटरनेट डिप्लोमेसी को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए बांग्लादेश पर निर्भरता पूर्ण रूप से खत्म कर दी है। बायलैटरल डील्स हैं जो भारत के साथ साइन हुई हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लेम कहां किया? फेसबुक पे जाकर। भारत वॉज ब्लाइंड साइटेड। चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन। लेकिन बांग्लादेश में आज भी 50% इंटरनेट भारत से ही जाता है। अब क्या करेंगे यूनुस साहब, जब भारत है ना कभी भी कुछ कह सकता है, सर्वर इशू, कनेक्टिविटी इशू, तब यूनुस क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के डोमेस्टिक फाइबर पर अब निर्भर करेगा और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट दिया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश पर अब कोई निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने निकल के आ रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। जी हाँ, आप जानते हो भारत अगर किसी छोटे मुल्क से कुछ भी लेता है तो छोटे मुल्क के जो भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको लगता है कि भारत हमसे कपकपा के रहे और थोड़ा सा डर के रहे, लेकिन भारत किसी आगे ना झुकाए ना झुकेगा। आप जानते हो कि बांग्लादेश के द्वारा जो है समुद्री ऑप्टिकल से जो है इंटरनेट जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया को जाता है भारत के, यानी कि 7 सिस्टर्स के अंदर। उसने 10 दिन पहले कहा था कि हम ये इंटरनेट जो है वो बंद कर देंगे। तो भारत ने इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर ली है, करीब इस बात को 10 दिन हुए और 15-20 दिन के अंदर ही भारत ने समुद्र के अंदर एक नई फाइबर ऑप्टिकल जो है वो तैयार कर दी है, जिससे वो इंटरनेट खुद अब प्रोवाइड करेंगे। और बांग्लादेश को अब हम लोग मुंहतोड़ जवाब इस चीज़ से दे चुके हैं। कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, कोई डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं। वैसे भी इन जिहादियों के अंदर कर्टसी नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। इसलिए मैंने थंबनेल पे जो डाला है जिहादी कंगलिस्तान। कंगला तो ये शुरू से थे, 2% के लोग नहीं है। ऐसा लगा बांग्लादेश को कि भारत को यदि वो नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट नहीं देगा तो वहां इंटरनेट नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसा अगर आप देखें तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से सर्विसेज सेक्टर में क्या ही कॉम्पीट करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम शेख हसीना वाजह जो है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहा जाता है कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग मारे गए। फिर ये अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए, तब से भी आप देख रहे हैं मुसलसल कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है। जब इंडिया इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है, दुनिया के सामने लेके जाता है, तो वहाँ पे फिर जारी बात है, चीज तो फिर हो जाती है। लेकिन पहले नाज़रीन खबर में आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और बराए मेहरबानी आपने कोशिश करनी है कि दीवार के साथ टक्कर नहीं मारनी, क्योंकि खबर ऐसी है कि उसके बाद 2 दफा मैंने कोशिश की है कि मुझे कोई सख्त दीवार मिले ताकि मैं टकरे मारूं। बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए लो। कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा, जान लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। भारत का नैरेटिव मान ले तो सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा था और हसीना वाजिद को मुल्क से अपनी कुर्सी छोड़कर फरार होना पड़ा। और फरार होने के लिए भी उन्होंने अपने ही देवता आका अजीत डोवल को फोन करके भारत में ही सकूनत इख्तियार की, क्योंकि उनको यूनाइटेड किंगडम ने, इंग्लैंड, लंदन ने भी उनका वीजा कैंसिल कर दिया था और उनको लेने से साफ इनकार कर दिया था। तो भारत की इस वक्त बौखलाहट और ढाका का ये इंसिडेंट, ये दोनों चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं। इसकी तहकीकात जारी हैं और जब ये 71 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को हेल्प करके और बिकॉज ऑफ भारत, जस्ट बिकॉज ऑफ भारत बांग्लादेश बन पाया। नहीं तो पाकिस्तान में बांग्लादेश बंगालियों को डिफेम किया जाता था, उनको नाटे नाटे, काले काले, मोटे मोटे कहा जाता था, उनकी भाषा को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, उनकी भाषा को डिफेम किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। हमको आज भी याद है, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं या पुराने पन्नों को उठाते हैं, उनको आज भी याद होगा कि 1971 में 3 लाख से ऊपर वॉर बेबीज पैदा हुए थे। कई बहनों का सिंदूर उजड़ गया था। वो शेर की बेटी थी, शेर नहीं थी, तो इसलिए शेर का एक अच्छा ट्यूनिंग बैठता था। अब आती है बात कि आज अगर पाकिस्तान में खाने को नहीं है, आटे चावल का के लाले पड़े हुए हैं, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां पर नौकरी नहीं है, वहां पर लोग रोटी खाते हैं तो सब्जी के लिए तरसते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा पाकिस्तान से इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है या फैमिली एक्वेंटेंस में फैमिली रिलेशन रखना चाहता है, तो बात तो साफ है, दूध का दूध पानी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेस बड़ी केयरफुली देखती है, खास तौर पे इंडिया, क्योंकि इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है।
जब इंडिया इस मसले को इंटरनेशनलाइज़ करता है, दुनिया के सामने लेके जाता है, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर बात है, चीज़ तो फिर हो जाती है। आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लें कि फ़ौज के भी, एयर फ़ोर्स के भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं। अ, उन्होंने लाइव एम्यूनेशन चलाया। ये भी पता चला है। और इस वक़्त आपको पता है बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट है और जिसे कहते हैं ना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, ठीक है जी। इसने सुनने में आया है कि इस महीने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन डेविल हंट, जिसमें 8,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कहते हैं कि वो हसीना वाजिद की पार्टी जो है उसको गिरफ्तार जो है वो किया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो स्टिल अंडर एक वो थ्रेट है उसको। सुधर जाए या हमारे अंडर कंट्रोल आ जाए या हमारी आर्मी कूप कर जाए और सारी चीजें फिर से बेटर हो जाए। मोहम्मद यूनुस जो है वो जनवरी के 2025 जनवरी के ट्रंप के ओथ के बाद वो जेल चला जाए, लेकिन फिर भी बांग्लादेश का बंटवारा होना बहुत जरूरी है और एक हिंदुस्तान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता फिर से कोई मोहम्मद यूनुस जैसा दलाल जो है आतंकवादियों का फिर से कोई जिंदा हो सकता है। क्योंकि हम तो मोहम्मद गौरी को मारते हैं और कोई ना कोई उसकी नाजायज औलाद पैदा कर देता है। हम औरंगजेब को मारते हैं, कोई ना कोई उसकी नाजायज औलाद को पैदा कर देता है। और रसूलुल्लाह पढ़ने वाली औरत और दूसरा ला इलाहा पढ़ने वाला मर्द, वो औरत के इनर गारमेंट ब्रा और चड्डी को उड़ा रहा है हवा में। कैन यू इमेजिन? मुझे और आपको कमेंट में कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि मुझे और आपको गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां कौन देता है? मुसलमान ही तो देता है। तो अगर ये वाकई में सुन्नत रसूल मानते हैं, अगर ये वाकई में अल्लाह के बंदे हैं, अगर ये वाकई में हमारी अल्हामी किताब अल कुरान को मानते हैं, अगर ये वाकई में रसूल की सुन्नत पर चलते हैं, तो कब रसूल पाक ने कहा कि मुसलमान औरत के भी तुम ब्रा और चड्डी को हवा में उड़ा दो, या मुसलमान औरत अगर कुछ काम कर रही है तो तुम उसको गंदी गंदी गालियां करो। ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। इंडिया माइनॉरिटीज किसको कहता है बांग्लादेश के अंदर? इंडिया की जो डेफिनेशन है माइनॉरिटीज की, उसमें आते हैं सारे के सारे हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ पे। और ये एक है उस विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन जो काम करती है टू फाइंड आउट द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस जो रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में। कि बांग्लादेश में जो सबमरीन केबल जा रहा है जो कि कॉक्सेस बाजार में लैंड करता है, वही फर्दर भारत के नॉर्थ ईस्ट से भी जोड़ दिया जाए, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को भी बांग्लादेश के माध्यम से इंटरनेट मिल जाए लो लेटेंसी। इनका एक आसिफ महमूद है, वो पोस्ट करता है फेसबुक के ऊपर, एडवाइजर है बांग्लादेश की जिहादियों की गवर्नमेंट का। उसने क्लेम कर दिया जितने मेजर प्रोजेक्ट्स जो शेख हसीना ने साइन किए थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो कैंसिल हो गए। और उसने लिस्ट लगा दी लंबी, सॉरी, त्रिपुरा चित्तौड़गढ़ का जो रेलवे प्रोजेक्ट है खत्म हो गया, आशुगंज से लेकर अगरतला तक जो कॉरिडोर बनना था स्क्रैप हो गया, पेट्रोलियम पाइपलाइंस थी, इकोनॉमिक जोन्स थे, जो वाटर के प्रोजेक्ट्स थे, सारे के सारे टर्मिनेट कर दिए गए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश ने भारत को चेतावनी दी थी कि वो जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया को इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन अब अफसोस जो है बांग्लादेश धमकी देता रह गया और भारत जो है इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो कर बैठा। भारत से अगर पंगा लेगा कोई तो आमतौर पे साफ बात है कि भारत जो है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है। और भारत जो है वो धीमे धीमे वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ चाइना से भी आगे निकल चुका है। ये सब आप जानते हो कि अभी कुछ एक दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा, नहीं देखी तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी और आप मेरे चैनल पे जा कर के भी चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को जो है इंटरनेट प्रोवाइड करता था, क्योंकि उसके समुद्र के जो हिस्से में बांग्लादेश का वो हिस्सा आता था, इस वजह से वो ऑप्टिकल फाइबर लगा करके इंटरनेट प्रोवाइड करता था हमारी 7 सिस्टर्स को। लेकिन अब उसने इस चीज़ की वार्निंग दी, ब्लैकमेल किया भारत को, तो भारत ने भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट करके दिखा दी कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो भारत ने खुद की एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बना ली है, जिससे वो इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं और मुल्कों को, अपने 7 सिस्टर्स को बेसिकली। तो भारत को अब किसी भी देश की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि
चाइना से भी भारत इस समय काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है, चाहे वो एयर स्पेस के बारे में हो, चाहे वो मिसाइल्स के बारे में हो, चाहे ड्रोन्स के बारे में हो। पहले लोग क्या भारत की जगह भारत तक चाइना से जो है वो वेपन्स लेता था, लेकिन अब भारत जो है वो चाइना को भी पीछे पछाड़ चुका है। तो अब जो लोग हैं, अब जो मुल्क है, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े देश जो है वो अब भारत से गिड़गिड़ाएंगे, भारत से भीख मांगेंगे वेपन्स की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।